तो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए राशि का अंतरण किया गया। इस मौके पर सीएम भूपेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया और इस मौके पर किसान और नागरिक भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम भूपेश किसानों को संशोधित किया और आज स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों, कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूहों को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से राशि अंतरित की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत साल 2021 और 22 की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1,720 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि दी गई और साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 31 करोड़ 8 लाख रुपए और गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 31 लाख रुपए ऑनलाइन अंतरित किए गए। तो सीएम ने भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को सौगात दी है। सीएम ने ऑनलाइन राशि का वितरण भी किया है और गोधन न्याय योजना के तहत ये वितरण सीएम भूपेश ने किसानों को संबोधित भी किया है। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया है और करोड़ों की सौगात भी दी है। दरअसल राजीव गांधी न्याय योजना के तहत ये भुगतान जो है वो किया गया है। न्यास योजना के तहत 13 करोड़ राशि जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है और ये 13 करोड़ राशि जो है वो प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश ने इसके बाद किसानों को संबोधित भी किया और सीएम भूपेश ने करोड़ों की सौगात प्रदेश के लोगों को दी है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना तथा गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। बीते 3 वर्षों के दौरान गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, 65 तरह के लघु उपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी, तेंदुपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी, सी मार्ट की स्थापना जैसे अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। हम अपनी हर योजना का लगातार विस्तार कर रहे हैं। भारत के विकास में राजीव जी का सबसे बड़ा योगदान रहा और वो योगदान यह है कि उन्होंने हर नागरिक के जीवन की सभी जटिलताओं को न्यूनतम करने के लिए काम किया, चाहे वे जटिलताएं प्रशासनिक कामकाज से संबंधित रही हों, चाहे नागरिक सुविधाओं से या फिर आर्थिक विकास से। उन्होंने ऐसे नए रास्तों का निर्माण किया जिन पर चलते हुए लोगों के जीवन को सरल, सुगम, सुखी और समृद्ध बनाया जा सकता है। भारत में टेलीकॉम, कंप्यूटर, साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए विकास के लिए हम उनके योगदान को याद। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में क्या कुछ खास है। छत्तीसगढ़ में ये योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके तहत लोगों को राहत दी है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में इस योजना की शुरुआत। योजना का उद्देश्य किसानों को अनाज के अंतर की राशि प्रदान करना है। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 5वीं किस्त जो है वो जारी की गई, जिसमें 1,850 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया। लगभग चौथी किस्त जो है 1250 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं इसमें और तीसरी किस्त की राशि 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। तो आपको बता रहे हैं दूसरी किस्त 1522 करोड़ 3 लाख रुपए इसमें ट्रांसफर किए गए हैं। 21 मई 2021 पहली किस्त के 1525 करोड़ ट्रांसफर किए गए। तो करोड़ों की सौगात प्रदेशवासियों के लिए। और सिकंदर खान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। सिकंदर, अगर इस पूरे खबर को देखा जाए तो प्रदेशवासियों के लिए आने वाले वक्त में ये जो योजनाएं हैं जिनको करोड़ों का कह सकते हैं हम यहाँ लोगों को दी गई हैं,
तो इन योजनाओं से लाभान्वित होंगे लोग बहुत ही ज्यादा। और साथ ही इस खबर को जरा विस्तार से बताएं, किस किस तरह से इस राशि का वितरण जो है वो किया गया है। वर्चुअली कार्यक्रम किया और इस वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1700 करोड़ रुपए की जो राशि है ये किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। राजीव गांधी के पुण्य स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज आपको बता दें लगभग 71 करोड़ रुपया जिस प्रकार से कृषि भूमि और जो मजदूर है उनके खाते में 31 करोड़ रुपया महिला समूहों के खाते में, ऐसे करके नरवा गौरवा जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं पे सभी लाभार्थी के जो किसान है या जो योजनाएं चल रही है कि कृषि मजदूर महिला समूह है उन सभी के खातों में आज लगभग 1700 करोड़ रुपया प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्चुअली ऑनलाइन सभी के खातों में ट्रांसफर कर दिया। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर यहाँ पर रायपुर में प्रदर्शनी लगाई गई थी। उस प्रदर्शनी में लगभग शासन की जो योजनाएं चल रही है सैकड़ों प्रदर्शनी लगाई गई थी। उन सभी प्रदर्शनियों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ खुद अवलोकन किया। लगभग जो योजनाएं शासन के द्वारा चलाई जा रही है, अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ शासन की, अगर गौठान योजना की बात किया जाए तो गौठान योजनाओं के सभी मानचित्रों का वहाँ पे अवलोकन किया गया है। और अगर नरवा घुरवा की बात किया जाए या फिर राजीव गांधी किसान योजना की बात किया जाए या फिर स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रदर्शनी की, सभी प्रदर्शनियों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर अवलोकन भी किया। और जितने भी योजनाएं जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से द्वारा चलाई जा रही है उन योजनाओं को लेकर के किसानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल यहाँ पर संबोधित भी किया और किसानों को बधाइयां भी दी। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से लगातार जो सौगातें किसान न्याय योजना को लेकर के जो योजना चल रही है उस योजना में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल यहाँ पर सामने आ रही है। और एक बड़े सौगात के रूप में किसानों को जिस तरह से लगा 1700 करोड़ रुपए का जो सौगात आज मिला है तो कहीं ना कहीं इसको एक बड़े सौगात के रूप में भी यहाँ पर देखा जा सकता है। जी सिकंदर, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो किसानों से भी खास बातचीत की, उस खास बातचीत में क्या है? जहां योजनाओं के बारे में तो बताया गया लेकिन उसके अलावा भी क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से वर्चुअल बैठक की गई है। वर्चुअल प्रदेश स्तर के जितने भी जिले हैं, जिलों के कलेक्टर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्योंकि हर जिले में पूरे प्रदेश में लगभग 26 लाख 68,000 किसानों तक और मजदूरों तक और गौ पालकों तक और महिला समूहों तक ये पैसे पहुंचे हैं। मतलब 1700 करोड़ रुपया का आज जिस तरह से वितरित किया गया है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है एक बड़ी सौगात की है। और इस सौगात में जो किसानों को सौगात मिला है, जो किसान थे, अगर मैं बात करूं कवर्धा क्षेत्र में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है तो कवर्धा क्षेत्र के जो किसान है वो जुड़े हुए थे। तो गन्ने से एक किसान का जो बयान आया था मुख्यमंत्री ने खुद संबोधित किया और किसान की बात भी सुनी थी। लगभग 3 लाख रुपया उन्होंने गन्ने की खेती से कमाई थी। और ऐसे में किसान को जो योजना का जो लाभ मिला है कि इस न्याय योजना, किसान न्याय योजना से उसके खाते में जो पैसे पहुंचे तो कहीं न कहीं किसानों के चेहरे में खुशियां थी। और इस खुशियों को जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद वर्चुअल बैठक करके वर्चुअल किसानों से रूबरू हुए हैं और किसानों को खुद संबोधित किए तो कहीं न कहीं किसानों के चेहरों में यहाँ पर भारी उत्साह और खुशी भी नजर आई है। जी जाहिर तौर पर, और जाहिर सी बात है कि खुशी होनी है क्योंकि करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं इससे किसान जो है लाभान्वित होंगे और यही वजह है कि किसानों के चेहरों पे भी खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सिकंदर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।